हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 14 की शुरुआत में हमें लाइट यागमी और मीसा को दिखाया जाता है, जहां मीसा लाइट को उसकी फ्रेंडशिप के लिए थैंक यू कहती है। वहीं लाइट सोचता है कि मैं मीसा को एल के पास लेकर जाऊंगा और पूरी की पूरी टास्क फोर्स को मार दूंगा और उसके बाद मीसा को भी, क्योंकि सिर्फ मीसा ही कीरा के सारे राज जानती है और इसका ज्यादा जीना मेरे लिए मुश्किल पैदा करेगा। अब मीसा लाइट से कहती है, क्या तुम मुझे अपना शिनिगामी दिखा सकते हो? तब लाइट मन में कहता है कि मुझे इसका भरोसा जीतना ही होगा, तो मुझे इसे रियूक से मिलवाना ही पड़ेगा। अब लाइट अपने वॉलेट से डेथ नोट का एक पेज निकालता है जो कि वो हमेशा अपने साथ रखता था। वो मीसा की तरफ बढ़ाता है। जैसे ही मीसा उसे टच करती है वो रियूक को देख पाती है। क्या हाल है तुम्हारे? वैसे तो वो ऑलरेडी रियूक को जानती थी क्योंकि रैम ने उसके बारे में पहले ही बताया हुआ था। मीसा अब लाइट से कहती है कि जानते हो लाइट, एक शिनिगामी की डेथ कैसे हो सकती है? इस बात से लाइट थोड़ा सा चौंक जाता है और उसे कुछ अजीब भी लगता है कि जापान में किसी को भी उसके फर्स्ट नेम से बुलाना बहुत ही गलत माना जाता है बिना उसकी परमिशन के। दूसरी तरफ हमें पुलिस टास्क फोर्स का सीन दिखाया जाता है। रियूजा की 20 सेकंड की आवामा की फुटेज को ध्यान से देख रहा था। वे कहते कि ऐसा हो सकता है कि कीरा और सेकंड कीरा इसी दिन मिले हों। रियूजा की चीफ यागमी से कहता है कि आप मिस्टर मोगी से कहिए कि लाइट पर कड़ी नजर रखे। अगर लाइट ही कीरा है तो सेकंड कीरा उसे कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। चीफ यागमी बिना कोई सवाल किए उसके ऑर्डर्स फॉलो करने लगता है। मीसा लाइट को बता देती है कि एक शिनिगामी की मौत किस कंडीशन में हो सकती है। तब लाइट कहता है कि अच्छा, यदि किसी शिनिगामी के दिल में किसी इंसान के लिए फीलिंग्स आ जाए तो वो खत्म हो जाता है, मगर उस इंसान की लाइफ इससे बढ़ जाएगी। तब रियूक हंसता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई शिनिगामी इतनी बेवकूफी करेगा। तब लाइट कहता है कि रियूक, तुम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकोगे, है ना? लाइट मीसा से पूछता है कि तुमने वो टेप्स कहाँ से भेजी थी? तब मीसा बताती है कि अलग अलग जगहों से, जैसे ओसाका, टोक्यो, नागानो, ये इन्हीं जगहों से मैंने भेजी थी। लोकेशन चेंज करने से मेरा मोटिव था कि मेरी एग्जैक्ट लोकेशन को कोई पकड़ न सके। अब लाइट कहता है कि अगर तुम्हारे पास और भी टेप्स बची हो जिन पर तुम्हारी फ्रेंड के फिंगरप्रिंट्स है, तुम डिस्ट्रॉय कर दो, मगर हाँ, उसके पहले एक आखिरी टेप तुम्हें साकुरा टीवी स्टेशन पर भेजनी है। इसमें तुम्हें कहना है कि मैं पुलिस फोर्स की सजेशन के लिए थैंकफुल हूँ। अब मैं कीरा को ढूंढने और उससे मिलने की कोशिश नहीं करूंगी, मगर मैं अभी भी कीरा की सपोर्टर हूँ और हमेशा उसके काम में मदद करूंगी। मतलब इस दुनिया से क्रिमिनल्स को खत्म करने में मैं कीरा के साथ हूँ और मैं अपनी पावर उन लोगों के साथ भी शेयर करूंगी जो इसके काबिल है। उसकी इस बात पर मीसा चौंक जाती है। तब लाइट कहता है कि हाँ, उन्हें ऐसा बताना है कि उन्हें लगे कि कीरा और सेकंड कीरा के अलावा भी और कीरा आ सकते हैं और वे इससे डरने लगेंगे। तब मीसा उसकी हर बात मानने के लिए एग्री करती है। लाइट कहता है कि एक और बात, अगर पुलिस तुम्हें पकड़ लेती है तो तुम्हें कभी भी मेरा नाम नहीं बताना है और ना ही डेथ नोट का जिक्र करना है। तुम्हारे अगेंस्ट उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिल सकता जब तक कि उन्हें डेथ नोट नहीं मिल जाती। तब मीसा उसे ऐसा ही करने का प्रॉमिस करती है और कहती है तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना होगा। तब लाइट थोड़ा नाराज होता है। वह कहता है कि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि एल मेरे पीछे पड़ा हुआ है और उसे मुझ पर कीरा होने का शक है। तब मीसा कहती कि क्या वो तुम्हारे बारे में जानते हैं? लाइट कहता है कि हाँ, उसे थोड़ा डाउट है मुझ पर, इसीलिए मैंने उसे ज्वाइन किया हुआ। एल को लगता है कि भले ही मैं कीरा हूँ, मगर जब तक उसका असली नाम मैं नहीं जानता तब तक वो सेफ है। सच बात तो यह है कि वो मेरे सामने ही आकर बोला कि मैं एल हूँ और मुझे तुम पर डाउट। तब मीसा कहती कि तुम दोनों ही कमाल के। लाइट कहता है कि अगर मैं सब कुछ ठीक से करूंगा तो शायद वो मुझ पर भरोसा करने लगे। मीसा कहती कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मुझे एल के पास ले चलो और मैं अपनी शिनिगामी आइस की हेल्प से उसे मार दूं। अब लाइट कहता है कि नहीं, उसके पास तो मैं भी अपनी मर्जी से नहीं जा पाया था। तुम्हें वहाँ ले जाने के लिए पहले मुझे थोड़ा प्रिटेंड करना होगा, यानी कि कुछ और लड़कियों से दोस्ती करनी होगी कि सिर्फ तुम्हारे साथ मुझे कोई देखे तो उसे शक ना हो। मीसा जेलस फील करती है और गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि इसका मतलब है कि तुम और गर्ल्स के साथ डेट पर जाओगे, अगर ऐसा हुआ तो मैं उन्हें मार दूंगी। तब लाइट उसे समझाता है कि देखो मीसा, हमारी लाइफ का मिशन है इस दुनिया को बेहतर बनाना और इसके लिए हम अपनी जिंदगी खतरे में डाले हैं। तब मीसा कहती कि नहीं, मगर मुझे तुम्हारा ये आइडिया पसंद नहीं। इसके बाद लाइट उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, फिर दोनों में बहस होने लगती है। लाइट गुस्से में कहता है कि मीसा, यह मत भूलो कि तुम्हारी डेथ नोट मेरे पास है और मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। लाइट की इतनी बात सुनकर रैम आगे आ जाती है। वो कहती है कि लाइट, ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं करोगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी डेथ नोट में तुम्हारा नाम लिख दूंगी और तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं मीसा का लाइफ स्पैन देख सकती हूँ और अगर उसके पहले वो मरी, मैं समझूंगी कि तुमने ही इसे मारा है। तब लाइट अपना दिमाग चलाता है। वो कहता है कि अगर तुमने इसे बचाया तो तुम भी तो खत्म हो जाओगी। अब रैम कहती कि हाँ, ये सच है, मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब लाइट तो सचमुच मुश्किल में पड़ जाता है। वो सोचता है कि क्या यार, इस मीसा की वजह से मैंने अपनी मुश्किलें और बढ़ा ली है। उसी समय लाइट की मॉम रूम में एंटर करती है। वो कहती है कि लाइट,
तुम्हारे डैड आने वाले हैं, मीसा को उसके घर जाना चाहिए। हमारे डैड को ये सब शायद ठीक न लगे क्योंकि काफी रात हो चुकी है। अब लाइट मीसा को बाहर तक छोड़कर आता है, मगर उसके दिमाग में वही सब चलता रहता है कि अगर मीसा को कुछ होता है तो ये शिनिगामी रैम मुझे मार देगी। मतलब अब मुझे उसका ध्यान रखना होगा और इससे तो उस लड़की को बचाना है ही। दूसरी तरफ मीसा रैम को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसकी वजह से शायद लाइट अब उसके साथ अच्छा बिहेव करेगा। उधर लाइट रैम और मीसा को लेकर अपना गणित लगाता रहता है। सोचता है कि एक आइडिया ये है कि मैं मीसा पर किसी से हमला करवा दूं तो रैम उसे बचाने के लिए उस अटैक करने वाले को मार देगी और खुद भी मर जाएगी फिर। मगर हाँ, उसे ये कैसे समझाएंगे कि मीसा को मैंने नहीं मारा है। लाइट अब तक जान चुका था कि मीसा एक फेमस मॉडल है और वह सोचता है कि कोई हमें साथ देखेगा तो सोचेगा कि मैं इससे कैसे मिला और जवाब देना तो मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल तो मुझे ये सोचना है कि मीसा की आईज का इस्तेमाल करके एल को कैसे मारा जा सकता है। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। लाइट अपनी मॉम और सायू से कहता है कि प्लीज डैड से कल रात की बात छुपा कर रखे, मतलब उस मीसा के बारे में उन्हें कुछ न बताएं। तो वैसे भी मीसा एक फेमस मॉडल है तो बाकी लोगों से भी ये बात छुपानी होगी कि मीसा मेरी गर्लफ्रेंड है। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी में लाइट को दिखाया जाता है। लाइट के पास एक ब्यूटीफुल सी लड़की बैठी थी जो कहती है कि लाइट तुम तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते, तुमने कहा था कि मेरे साथ बाहर घूमने जाओगे, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद नहीं है। तब लाइट कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो खुद ही कमाल की लड़की हो और मिस यूनिवर्सिटी रह चुकी हो, कोई भी तुमसे दोस्ती करना चाहेगा। तभी हमें पीछे लास्ट सीट पर मोगा को बैठा दिखाया जाता है, लाइट पर नजर रखे हुआ था। अब हमें पुलिस टास्क फोर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ लाइट भी पहुंच चुका था। एलू से कहता है कि सेकंड कीरा का और एक और मैसेज टेप मिला है। टेप प्ले करने पर उसमें दिखाया जाता है कि मीसा ने वही सब कुछ कहा था जो कि लाइट ने उसे इंस्ट्रक्ट किया था। टेप को एनालाइज करने के बाद ड्यूजाकी कहता है कि मुझे लगता है कि कीरा और सेकंड कीरा मिल चुके हैं। तब लाइट पूछता है वो कैसे। तब रियूजाकी कहता है कि क्या बात है लाइट, कैसे नहीं समझ पाया। देखो पहले ये सेकंड कीरा असली कीरा से मिलने के लिए बेताब थी, मगर अब उसे उससे नहीं मिलना है। अब वो सिर्फ उन क्रिमिनल्स को मारना चाहती है जिन्हें कीरा नहीं मार पाया, और उसने कहा कि ये सब वो कीरा के लिए कर रही है। तो इससे पॉसिबिलिटी बनती है कि वो कीरा से मिल चुकी है और कीरा ने ही उसे ये सब कहने के लिए कहा होगा ताकि अंदाजा न लगाया जा सके कि कीरा और सेकंड कीरा साथ में काम कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कीरा सिर्फ यही जताना चाहता है कि सेकंड कीरा के साथ मिलकर वह और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका। जो कुछ भी हो, इन सबको देखकर मैं यही कहूंगा कि लाइट पर से मेरा शक कम हो गया, क्योंकि लाइट अगर कीरा होता तो ऐसा टेप ना भेजकर सिर्फ मेरा यानी कि एल का नाम पता करने की कोशिश करता, और ये सब करने के लिए वह सेकंड कीरा को कहता और टीवी पर आने के लिए कहता। इस पर लाइट कहता है कि मैं अगर कीरा होता तो तुम्हें टीवी पर आने को नहीं कहता, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जान चुका हूँ। जितना कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें कैसी भी धमकी मिले पर तुम टीवी पर आने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस पर चीफ यागमी कहता है कि प्लीज लाइट ऐसा कभी भी मत कहना कि मैं कीरा होता। तब लाइट कहता है कि डोंट वरी डैड, मैं सिर्फ ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं कीरा नहीं हूँ और मैं अपना नाम इस केस पर से हटाना चाहता हूँ। तब एल कहता है कि हाँ तुम कीरा नहीं हो, ये अच्छी बात है क्योंकि तुम मेरे सबसे पहले फ्रेंड हो, आज से पहले मेरा कोई दोस्त नहीं था। तब लाइट कहता है कि हाँ हम दोनों में काफी बातें सिमिलर है। अब लाइट और रियुक घर जाने लगते हैं। तब रियुक मजाक में कहता है कि क्या बात है लाइट, तुम एल के दोस्त हो। लेकिन लाइट अब भी सीरियस ही था। वह कहता है कि उस रियुजाकी को पता चल गया है कि कीरा और सेकंड कीरा मिल चुके हैं, मुझे उसे जल्द से जल्द मारना ही होगा और अब मीसा से मुझे मिलना नहीं चाहिए। लेकिन तभी वहाँ मीसा आ जाती है और लाइट से बातें करने लगती है। दूसरी तरफ मोगी उन्हें देख लेता है जो कि लाइट को फॉलो कर रहा था। अब लाइट और मीसा लाइट के घर पहुँचते हैं। लाइट अपने रूम में जाकर रैम से पूछता है कि रैम मीसा को काफी सपोर्ट करती हो है ना। तब रैम कहती है कि हाँ, मैंने शिनिगामी रैम से मीसा को कई बार देखा है और उससे मुझे कुछ अटैचमेंट सी लगती है। तो रियुक हंसने लगता है। वह कहता है कि तुम शिनिगामी हो और एक इंसान के लिए कैसी फीलिंग हो सकती है। रैम कहती है बस मैं मीसा को सेफ देखना चाहती हूँ। लाइट कहता है कि तो क्या तुम मीसा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। तो रैम कहती है कि हाँ मैं उसे दुखी नहीं देख सकती। तब लाइट मीसा से कहता है कि मीसा तुम अगर मेरी खुशी देखना चाहती हो तो तुम रैम से कहो कि वो एल को मार दे, क्योंकि अगर एल ने हम दोनों में से किसी एक को पकड़ लिया तो सारी कहानी यही खत्म हो जाएगी। तब रियो खुश होकर कहता है कि हाँ एक शिनिगामी किसी इंसान को दूसरे इंसान का नाम नहीं बता सकता, मगर अपनी डेथ नोट में उसका नाम जरूर लिख सकता है। अगर इस तरह से रैम किसी को मारती है तो ये रूल के अगेंस्ट नहीं होगा। तो मीसा रैम से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज रैम मेरी खुशी के लिए तुम लाइट की बात मान लो। रैम कुछ देर सोचने लगती है, फिर वो कहती है कि
ठीक है लाइट याग्मी, वैसे तो तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो, मगर मीसा के कहने पर मैं एल को मार दूंगी। एल से मीसा को फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है, एल को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो यहाँ पर मीसा काफी खुश हो जाती है और रैम को हक करती है। लाइट सोचने लगता है कि क्या एल इतनी आसानी से मर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।